नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपना इस जो चैप्टर है ना, इसके लास्ट क्लास है। इसके बाद अपन है ना अगला जो चैप्टर है उपसय संयोजी रसायन वाला या उपसय संयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, और उसके बाद अपन है ना उपसय संयोजी यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक बचा है वो बचा है अपना एक्टिनाइड का। लेंथेनॉइड अपन ने पढ़ लिया है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट वो होता है लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, तो इसमें भी अपन थोड़ी सी है ना नॉर्मल जानकारी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्टिनाइड में जितने भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लेंथेनॉइड से बनते हैं। ठीक है ना, जो एक्टिनॉइड है इसमें भी आपके 14 तत्व आते हैं। ठीक है, जो लेंथेनॉइड है इसमें भी आपके 14 तत्व आते हैं, और ये क्या होते हैं, ये एफ ब्लॉक में आते हैं। ठीक है ना, एफ ब्लॉक। ये जो 14 के 14 तत्व है ये एफ ब्लॉक में आते हैं, और इसको भी क्या है आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है ना, जो आवर्त सारणी है उसमें नीचे है ना, ऊपर लेंथेनॉइड और नीचे एक्टिनॉइड सीरीज को स्थान दिया गया है। यदि इसमें आवर्त की बात करें तो इसका जो आवर्त होता है वो होता है 7th आवर्त। ठीक है, मतलब ये 7वें आवर्त का होता है। यदि ग्रुप की बात करें या वर्ग की बात करें तो ग्रुप इसका 3 होता है। ठीक है ना, ग्रुप क्या होता है, 3 होता है, और आवर्त 7 है ना, 7 आवर्त में होता है। एक तत्व है एक्टिनियम। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक होता है 89। इसके बाद जो तत्व आते हैं, ठीक है ना, इसके बाद जो 14 तत्व है उनको अपन है ना एक्टिनाइड बोलते हैं, है ना। और जो एक्टिनॉइड है ये क्या है, थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक ये जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 14 तत्व हैं। थोरियम है ना, पैलेडियम और यूरेनियम। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या है, सॉरी ये प्रोटेक्टेनियम है ना, पैलेडियम, ये पैलेडियम का पीडी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटेक्टेनियम है। यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटेनियम, अमरीशियम, है ना, ये सारे के सारे ये तत्व क्या है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आपको। ठीक है, यदि आपको इनको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसको अपन क्यूरियम बोलते हैं ना, ये क्यूरियम है। बर्केलियम है, ठीक है ना, ये क्या है, बर्केलियम है। ये कैलिफोर्निया है ना, सी एफ कैलिफोर्निया, है ना। ये इसके बाद जो ई एस है ना, इसको आइंस्टीनियम बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आइंस्टीनियम, इसको फर्मियम। ठीक है, ये जो एम डी है, ठीक है, इसको अपन मेंडलीवियम बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मेंडेलिवियम, और इसको नोबेलियम। ठीक है, इसको अपन नोबेलियम, और लास्ट में जो होता है इसको अपन लॉरेंसियम बोलते हैं। ठीक है, इन तत्वों के ये नाम है ना, याद कर लो, कर सकते हैं। यूरेनियम के जो बाद जो तत्व आते हैं वो आपके परा यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और इनको इसके अलावा इस अंतर संक्रमण संक्रमण तत्वों के अंदर होते हैं, है ना, यानी कि संक्रमण तत्वों के बाद, यानी कि एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको अपन अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। जो लेंथेनाइड होते हैं उनको प्रथम अंतर संक्रमण तत्व, और जो आपके जो एक्टिनॉइड है इनको अपन द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी क्या है, परवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, और इनकी भी जो नॉर्मल है ना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, है ना। तो इसको आप पढ़ना चाहें तो आप अपनी बुक से इसको पढ़ सकती हैं। ठीक है ना, +4 भी हो सकती है, +5 भी, +6 भी, और +7 तक भी ये जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि नॉर्मल या देखेंगे, है ना, तो सामान्य तौर पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग सभी तत्वों में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होना इसमें जरूरी है। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड में अंतर। ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे इसमें। बाकी यदि आप इसकी क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें तो वो आप अपनी बुक से पढ़ लेना, वो नहीं हम बता रहे, वो ज़्यादा परीक्षा में वैसे आती भी नहीं है। ठीक है ना, तो यदि आपको पढ़ना है तो आप अपनी बुक से उसको देख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये वीडियो अपन ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा इसमें है ना जानकारी है ना। और इसके बाद ये क्लास अपन खत्म करके अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, जो अगला चैप्टर है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अब अपन इसमें देखेंगे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जो तत्व होते हैं या जो सीरीज है उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इन दोनों में अपन अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अंतर होता है कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाता है। ठीक है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसका 4f में जाता है। ठीक है, 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। 4f ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें कहाँ जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में। वहीं पे इसमें सॉरी 4f बनाना है, यहाँ पे ये जाएगा 5f में। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा 5f ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, इसमें 4f ऑर्बिटल में जाएगा, इसमें 5f में जाएगा, इसलिए इनको f ब्लॉक के तत्व या f समुदाय के तत्व अपन इनको कहते हैं। ठीक है, अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था तो इसकी +3 होती है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीकरण अवस्था है +3 होती है। इसके अलावा भी ये क्या है +2। ठीक है, इसके अलावा ये +2 और +4 है ना ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करती है ना। इस सीरीज के जो तत्व हैं है ना, जो मेनली है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन इसके अलावा ये +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना शो करती है। वहीं अगर इसकी बात करें अपन है ना, तो इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, जो मेनली है ना, मेनली इसकी क्या होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ये क्या करता है +4। ठीक है ना, इसके अलावा भी ये क्या है +4 +5 और +6 +5 +6 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगला है इसमें ये इसमें क्या है प्रोमीथियम है ना। प्रोमीथियम के अलावा सभी के सभी क्या होते हैं अरेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, प्रोमीथियम के अलावा यदि इसमें अपन इसकी बात करें है ना, तो पीएम यानी कि प्रोमीथियम, इसको यदि अपन छोड़ दें इस तत्व को, ठीक है, इस तत्व को छोड़ दें तो बाकी सारे क्या होते हैं अरेडियोधर्मी यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। अरेडियोधर्मी अरेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, को छोड़कर पीएम को छोड़कर। ठीक है, प्रोमीथियम इसको छोड़ करके सारे के सारे जो तत्व होते हैं वो अरेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मिता थोड़ा समझ लीजिए कि रेडियोधर्मी क्या होते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको क्या है अपन यदि ऐसी छोड़ दें है ना, तो उनसे क्या होती है रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। जैसे रेडियम आपने देखा होगा है ना, तो रेडियम है ना, कुछ घड़ी वगैरह या जो मान के चलो जो है ना जो सड़क होती है तो उस पर जो लगे रहते हैं है ना बैनर वगैरह, या मान के चलो जो साइड में है ना लगे रहते तो वो रात में चमकते हैं, तो उनमें क्या होता है रेडियम होता है। हल्की मात्रा है ना रेडियम की होती है। घड़ियों में सामान्य तौर पर आपने देखा होगा हरे कलर का है ना। तो ये कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली अगर इनको ऐसे ही रखे थे है ना, तो ये अल्फा बीटा जो किरणें हैं वो उत्सर्जित करते रहते हैं है ना। तो ऐसे तत्वों को अपन क्या बोलते हैं रेडियोधर्मी तत्व बोलते हैं। तो इसमें जो प्रोमीथियम है ये रेडियोधर्मी होता है, और बाकी के बाकी जो तत्व होते हैं वो सारे क्या होते हैं अरेडियोधर्मी होते हैं। लेकिन वहीं पे अपन इसकी बात करें, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे इसकी बात करें तो इसके सभी तत्व क्या होते हैं रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो तत्व क्या होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं यानी कि रेडियोधर्मी होते हैं। इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं कम क्षारीय होते हैं। ठीक है, लेस बेसिक होते हैं। ठीक है, या भीक बेसिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं भीक बेसिक होते हैं, मतलब कम क्षारीय होते हैं। और यदि इनकी बात करें तो ये अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, भीक ना लिख करके लेस लिख दीजिए है ना।
डार्ट हिंदी में लिख दिए कम क्षारीय। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कम क्षारीय होते हैं और ये अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते, ये ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या है, ये ऑक्सोकैटायन, ऑक्सोकैटायन, ये ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते, ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते। जबकि ये क्या है, ये ऑक्सोकैटायन बनाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सोकैटायन कौन कौन से बनाएंगे, जैसे कि UO प्लस, है ना, ऑक्सोकैटायन UO प्लस, ये ऑक्सोकैटायन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये बनाएगा NPO प्लस, NPO प्लस, NPO प्लस, और इसके बाद PU प्लस, PUO प्लस। ठीक है, ये ऑक्सोकैटायन होते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाते हैं, एक कैटायन बनाते हैं। अगला देखें अपन, है ना, तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति। तो इनमें जो संकुल है या उपसय संयोजी यौगिक होते हैं, है ना, इनमें कम बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जो उपसय संयोजी यौगिक हैं, ठीक है, उप या संकुल लिख दीजिए, है ना, संकुल, संकुल यौगिक है या उपसहसही यौगिक, इनमें जो प्रवृत्ति है वो कम होती है ना, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और इनमें संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मेनली ये अंतर थे, और इन्हीं अंतर के साथ ही क्या है, जो अपना जो चैप्टर है ये खत्म होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है अपना क्या है, ये खत्म होता है, और इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे, इसी के साथ ही जो अपना जो चैप्टर है, यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है, और अगली क्लास में अपन अगला एक नया चैप्टर, है ना, पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है, तो उपसय संयोजी यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसकी संरचना पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी शब्दावली उपयोग होती है। ठीक है ना, उपसय संयोजी यौगिक का बर्नर का सिद्धांत है ना, संकुल यौगिक है, द्वैक लवण है, इन सब के बारे में अपन, है ना, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो अगला जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो यदि आपको चैप्टर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर कीजिएगा, और आज की क्लास अब अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।